वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें बताया कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो बताओ कि वो क्या होगा, स्क्वायर होना चाहिए। सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये उसका उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन दिया हुआ है, इसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। मैंने लिखा है ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल, और बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए। अब कह रहे हैं बताओ कि ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर कैसे बता सकते हैं, पहले आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ए बी सी डी चारों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। और साथ में जो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी सारा बता दिया उसमें कि डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, वो गिवन दिया हुआ। दैट मीन्स कि अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं और सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो वो हम चीज़ प्रूव करेंगे। टू प्रूव में बताना है हमें ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे शो करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक तो मुझे इसके एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स 90 के बताने पड़ेंगे। 90 के एंगल्स बताऊंगा, साथ में इसकी साइड्स को इक्वल करूंगा। करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। दैट मीन्स कि ये जो ए बी सी डी है क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे वी नो इफ द diagonals of quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी डी क्या बन जाएगा अब, therefore ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया। अब देखिए जी, पैरेललोग्राम बन गया, मुझे इसके एंगल्स राइट एंगल बताने। तो कैसे बता सकता हूँ, मैं कोई दो ट्राइंगल्स ले लूँगा, जैसे कि ए बी डी ले लेता हूँ एक ट्राइंगल ये, और एक ए बी सी ले लेता हूँ ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ध्यान से यहाँ पे ए बी डी ट्राइंगल ही और ए बी सी ये ट्राइंगल ही, इसमें क्या आ रहा है, ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, एक चीज़ हो जाएगी क्लियर। ए बी डी में बी डी आ रहा है, गिवन दिया हुआ है ए सी के इक्वल, इस ट्राइंगल का ए सी आ जाएगा, दो चीज़ें इक्वल आ जाएंगी। पैरेललोग्राम है तो बी सी और ए डी ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल, दो ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इस ट्राइंगल का एंगल ए, इस ट्राइंगल का एंगल भी हमारा इक्वल आ जाएगा। अभी तो इक्वल आया, मुझे इसको राइट एंगल प्रूव करना है, वो फिर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब मैंने आपको फिगर से बता दी, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या आ रहा होगा। देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ गया। उसके बाद ए बी डी में आ रहा है बी डी, और इसमें आ रहा है ए सी, ये हमारा गिवन दिया हुआ है, दो चीज़ें होगी। अब थर्ड क्या आ रही है, ए बी डी में ए डी और ए बी सी में बी सी साइड आ रही है, ये क्या था, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी, देयरफॉर कौन कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी के, बाय साइड 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 रूल से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देखिए इस ट्राइंगल का एंगल ए और इस ट्राइंगल का एंगल भी इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी क्या आ जाएगा,
देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी बाय CPCT से क्या आ जाएगा ये इक्वल। CPCT का क्या मतलब होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है किनके, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। बट ये जो हमारा ए है और ये जो बी है, एंगल ए और बी को जब मैं ऐड करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाता है 180। क्यों, क्योंकि हमने बताया ऊपर की ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या आता है 180। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या आ रहा है 180। अब देखो एंगल ए, बी की जगह भी मैं ए लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 180। क्लियर, ट्वाइस एंगल ए यहाँ पे आ जाएगा कितना 180, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/2। यहाँ तक आ गया 180/2, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए किसके इक्वल था, बी के 90। सिमिलरली हम बाकी एंगल्स को भी 90 प्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, कितना आ रहा है ये 90 डिग्री। क्लियर, देखो जी ए और बी 90 आ गया आपका, तो बाकी भी सिमिलरली ऐसे प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो ये देखो एंगल ए एंगल बी 90 के आ गए हैं, पैरेललोग्राम बताया है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ए 90 है तो सी भी 90 आ रहा है, बी 90 है तो डी भी 90 आ रहा है, तो चारों एंगल्स क्या आ जाते हैं 90 डिग्री के बन जाएंगे। पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नहीं तो यही जो रूल हमने अभी यहाँ पे अप्लाई किया, यही रूल लगा के वापस से दोनों बाकी सी और डी भी 90 आ जाते हैं, इसलिए हम बाकी को सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली ए बी सी डी चारों एंगल्स हमारे क्या आगे 90 डिग्री के आगे। ठीक है, देखिए अब हमने ए बी सी डी चारों एंगल्स को 90 के बता दिए। अब हमने क्या करना था, ए बी सी डी 90 के बता दिए, अब चारों साइड्स भी हमारी इक्वल आनी चाहिए थी। चारों साइड्स को कैसे इक्वल कर सकते हैं अब देखते हैं। अब एक बात देखो, ये ए बी सी डी हमने क्या बताया कि ये क्या था, एक पैरेललोग्राम था, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके इक्वल होगा सी डी के, एंड बी सी किसके इक्वल होगा ए डी के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसको नंबर दे दो सेकंड। फर्स्ट नंबर में हमने प्रूव किया कि चारों एंगल्स 90 के। अब देखो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जब भी आपके पास कोई पैरेललोग्राम आ रहा है उसकी हमें चारों साइड्स को इक्वल शो करना है। तो अगर हम पैरेललोग्राम का कोई भी एक एडजेसेंट पेयर इक्वल शो कर दे, जैसे कि ए बी को बी सी के इक्वल कर दूं या ए बी को ए डी के इक्वल कर दूं, तो चारों साइड्स हमारी इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी को जब आप बी सी के इक्वल करते हो, बी सी ऑलरेडी किसके इक्वल है ए डी के इक्वल है, और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के रूल से, तो चारों साइड्स आपकी इक्वल हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कोई एक पेयर एडजेसेंट पेयर को इक्वल करेंगे। एडजेसेंट पेयर अगर इक्वल हो जाएगा तो हमारी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो एडजेसेंट पेयर इक्वल करने के लिए मुझे ये दो ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगी, तो ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। देखो अब हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, ए ओ बी और बी ओ सी, हमने दो ट्राइंगल्स ले ली। क्लियर जी, अब कैसे करेंगे, देखो ओ ए ओ सी के इक्वल। क्लियर जी, गिवन में दिया था ओ ए किसके इक्वल आ रहा है ओ सी के, गिवन में था। ओ बी क्या आ रहा है ओ बी और ओ बी कॉमन आ रहा है, ये चीज भी क्लियर है। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी कॉमन आ गया, दो चीजें होगी। उसके बाद क्या आएगा, इसका एंगल 1 इसका एंगल 2 ईच 90, ये भी गिवन दिया था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। देखो साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल्स क्या होगी कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट।
जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हम बता सकते हैं इसका ए बी और इसका, देयरफॉर इसका ए बी और उस ट्राइंगल का बी सी इक्वल होगा बाय सी पी सी टी से। इसको नंबरिंग दे दो थर्ड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो सेकेंड में और थर्ड में ए बी किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। और क्या आ रहा है आपका ए बी सी डी के इक्वल भी, तो चारों साइड्स क्या आ जाएंगे हमारी इक्वल। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। हमारी चारों साइड्स इक्वल आ गई और चारों एंगल्स भी हमने क्या शो कर दिए इक्वल। इसको नंबर दे दो 4। सिंस हमारी सभी साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ रहा है, और डायगोनल सिंस क्या बताया वो हमने, अब क्या किया, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हुई एंड ईच एंगल, जितने भी एंगल लिए हमने, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया। और गिवन में क्या दिया था, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सभी साइड्स हमने इक्वल शो की, सभी जो एंगल्स से उनको 90 शो किया, और गिवन में दिया था कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। देयरफॉर क्या आ जाएगा, जो हमारा ये ए बी सी डी था, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये तो चीज़ हमने प्रूव करनी थी। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। जिसको कोई भी डाउट होगा यहाँ तक प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा।